नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पटवारी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। देखिए दोस्तों, कई काम ऐसे रहते हैं जिसके संबंध में लोगों के मन में भ्रांतियां रहती है कि यह काम जो है पटवारी जी कर देंगे और यह काम जो है पटवारी जी नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कौन से काम पटवारी जी कर सकते हैं और कौन से काम जो है पटवारी जी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे यहां पर कि सबसे पहला काम हम यहां पर देखेंगे कि सीमांकन। ठीक है, सीमांकन जो है, क्या सीमांकन पटवारी जी कर सकते हैं? तो इसके लिए जवाब होगा हाँ, लेकिन कब? जब सक्षम अधिकारी का आदेश उनके पास में है, अर्थात तहसीलदार, नायब तहसीलदार या अपर तहसीलदार का आदेश अगर उनके पास में है तो उस आदेश के आधार पर ही पटवारी जी सीमांकन कर सकते हैं। अगर उनके पास में कोई आदेश नहीं है और ऐसी स्थिति में आप पटवारी जी से सीमांकन करवाते हैं और उस सीमांकन में अगर आपकी जमीन पर किसी पड़ोसी कृषक का कोई कब्जा निकलता है या मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उस सीमांकन का कोई मतलब नहीं निकलता है और वह सीमांकन जो है वह व्यर्थ का सीमांकन रहेगा। उसके आधार पर आप न्यायालय में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सीमांकन जो है पटवारी जी कर सकते हैं, लेकिन आदेश के साथ में ही कर सकते हैं। दूसरा काम जो रहता है नामांतरण। ठीक है, क्या नामांतरण जो है वह पटवारी जी कर सकते हैं? ठीक है, तो यहां पर आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पटवारी जी को नामांतरण करने का अधिकार नहीं है। नामांतरण जो है वह सक्षम अधिकारी के माध्यम से ही हो सकता है, चाहे वह रजिस्ट्री का नामांतरण हो, फोती नामांतरण हो, विक्रय पत्र का हो या दान पत्र का हो, विनिमय का हो या कोर्ट के निर्णय या जयपत्र के आधार पर नामांतरण हो। उस नामांतरण को करने का पटवारी जी को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। उसकी सूचना आप नामांतरण के लिए सूचना जो है आप उनको दे सकते हैं। किसको? पटवारी जी को सूचना दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? जैसे आपके पक्ष में कोई विक्रय पत्र हुआ है तो उसके लिए आप जो है पटवारी जी के पास में जाकर आप कह दें कि मेरा जो है विक्रय पत्र का नामांतरण करवाना है, तो उस सूचना के आधार पर वे आपको गाइड कर देंगे कि आपको तहसीलदार के वहां पर आपको नामांतरण का आवेदन लगाना चाहिए। ठीक है, तो नामांतरण जो है पटवारी जी नहीं कर सकते हैं। लेकिन नामांतरण के प्रकरण में रिपोर्ट जो लगती है, क्या लगती है? रिपोर्ट जो लगती है, रिपोर्ट पटवारी जी लगाएंगे। क्या करेंगे? रिपोर्ट जो है वो पटवारी जी लगाएंगे कि ये भूमि जो आपने खरीदी है या आपको दान में प्राप्त हुई है, विनिमय में प्राप्त हुई है, यह जमीन जो है किसी प्रकार की कोई भूदान की जमीन नहीं है, शासकीय जमीन नहीं है, पट्टे की जमीन नहीं है या किसी प्रकार की प्रतिबंधित भूमि नहीं है जो आपने खरीदी है, दान में प्राप्त की है, विनिमय के माध्यम से प्राप्त की है। तो नामांतरण के प्रकरण में पटवारी जी की केवल रिपोर्ट लगती है और जब तहसीलदार साहब के द्वारा नामांतरण का आदेश पारित कर दिया जाएगा तो उसके बाद में नामांतरण के प्रकरण में पटवारी जी अमल करते हैं। अमल का मतलब होता है कि जो आदेश हुआ है उस आदेश का पालन करते हैं और खसरा खतौनी में आपके नाम की एंट्री करते हैं। तो इस तरीके से नामांतरण में यह काम जो है यह पटवारी जी के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह काम जो है यह पटवारी जी के द्वारा नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट समझेंगे, तीसरा काम कौन सा रहता है? देखिए, तीसरा काम जो रहता है रजिस्ट्री का। ठीक है, लोग जो है रजिस्ट्री के बारे में भी कई बार भ्रांतियां रहती है लोगों में कि क्या रजिस्ट्री जो है ये पटवारी जी करवाते हैं। देखिए, रजिस्ट्री पटवारी जी नहीं करवाते हैं। क्या करते हैं? रजिस्ट्री जो है ये पटवारी जी नहीं करवाते हैं, लेकिन रजिस्ट्री किस नंबर की होना है? ठीक है, कौन सा नंबर है? जैसे मान लेते हैं कि एक कृषक के पास में 10 नंबर है। ठीक है, पहला नंबर 10 है, दूसरा 11 है, अगला है 15 है और अगला है 19 है। ठीक है, इस तरीके से हम 10 या 4 नंबर मान लेते हैं। अगर 4 नंबर जो है, इन 4 नंबर में से ये नंबर जो है ये 0.25 हेक्टेयर का है, यह नंबर 0.50 हेक्टेयर का है, यह नंबर 0.25 हेक्टेयर का है। ठीक है, और यह नंबर जो है यह 0.20 हेक्टेयर का है। अब आप इसमें से कौन सा नंबर खरीदना चाहते हैं? जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 25 आरे 0.25 हेक्टेयर जमीन बेच रहा है, तो आप जब जमीन खरीदने जाएंगे तो ऐसा ना हो कि इस नंबर की जगह जो है इस नंबर का विक्रय पत्र हो जाए, क्योंकि यह भी 0.25 हेक्टेयर का है। तो इसलिए आपको रजिस्ट्री के समय जो है पटवारी जी से आप पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि पटवारी जी के पास में खसरा खतौनी और नक्शा रहता है और वे उस नंबर की चतुर्सीमा के हिसाब से आपको बता देते हैं। जैसे ये 15 नंबर है, ठीक है, और 15 नंबर आप नहीं खरीदना चाहते बल्कि आप 10 नंबर खरीदना चाहते हैं, तो 10 नंबर आप पटवारी जी के वहां जाकर नक्शे में देख लें उसके अड़ोस पड़ोस में चतुर्सीमा क्या है, उस आधार पर आप जमीन खरीद सकते हैं। तो ये जो खसरा खतौनी और नक्शा जो रहता है ये पटवारी जी के पास में रहता है। लेकिन आजकल जो है ऑनलाइन आपको
सुविधा उपलब्ध रहती है, जिसको कि आप एमपी भू अभिलेख की साइट जो है उस पर जाकर आप उसको सर्च कर सकते हैं। आप नंबर देख सकते हैं, आप खसरा देख सकते हैं, आप नक्शा देख सकते हैं, सारी चीजें आप ऑनलाइन भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्री में भी पटवारी जी का कोई काम नहीं रहता है। ठीक, इसके बाद में है त्रुटि सुधार। अगला काम कौन सा रहता है? त्रुटि सुधार। जैसे आपका नाम जो है खसरा और खतौनी में गलत हो चुका है, पहले सही था, ठीक है, जैसे त्रुटि सुधार है। ठीक है, ये त्रुटि सुधार है। तो त्रुटि सुधार के केस में जैसे आपका नाम पहले सही था, बाद में गलत हो गया, तो इसको सुधार करने का काम भी पटवारी जी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 115 की एप्लीकेशन जो है वह एसडीओ के वहां पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, एक एसडीओ के वहां पर 115 की एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी। उस प्रकरण को एसडीओ के द्वारा किसे भेजा जाएगा? उसको तहसीलदार को भेजा जाएगा। ठीक है, किसको? तहसीलदार को भेजा जाएगा। और तहसीलदार उसको क्या करता है? तहसीलदार जो है उस प्रकरण को क्या करता है? पटवारी को रिपोर्ट के लिए भेजता है। किसको भेजता है? पटवारी को रिपोर्ट के लिए भेजता है। तो इस तरीके से त्रुटि सुधार का काम जो है, चाहे वो नक्शा दुरुस्ती का काम हो, रकबा दुरुस्ती का हो, नाम दुरुस्ती का हो, या किसी प्रकार की दुरुस्ती है अर्थात सुधार का काम जो है, तो उसमें पटवारी जी उसमें क्या करेंगे? रिपोर्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? रिपोर्ट बनाएंगे। लेकिन ये डायरेक्ट त्रुटि सुधार नहीं कर सकते। जब सक्षम अधिकारी के द्वारा, जैसे मान लेते हैं कि एसडीओ ने कोई आदेश पारित किया है त्रुटि सुधार का 115 के तहत, तो उसका पालन जो है वह तहसीलदार और पटवारी को करना है, और पटवारी जो है उसके अनुसार जो है खसरा खतौनी में अमल करेंगे। तो इस प्रकार से त्रुटि सुधार भी पटवारी नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और काम रहता है बंटवारा। क्या रहता है? बंटवारा। ठीक है, क्या बंटवारा जो है यह पटवारी कर सकता है? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? लेकिन इसमें कौन सा काम रहता है वो पटवारी का रहता है? तो देखिए बंटवारा जो रहता है वो सीधे पटवारी नहीं कर सकता है। बंटवारे के लिए आपको 178 के तहत कहां पर? या तो तहसीलदार, ठीक है, कहां पर? तहसीलदार या नायब तहसीलदार, जो भी आपकी जमीन से संबंधित है, या अपर तहसीलदार, इनकी कोर्ट में आपको 178 एमपीएलआरसी का आवेदन पेश करना पड़ेगा। वहां से संबंधित कृषकों को नोटिस जारी होगा। ठीक है, उसके बाद में उस प्रकरण में, बंटवारे के प्रकरण में जो है पटवारी का क्या काम रहता है? फर्द का। क्या काम रहता है? फर्द पेश करना, कि किस व्यक्ति को कौन सा नंबर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यह काम जो है यह पटवारी का रहता है। लेकिन पटवारी जो है वह बंटवारे का आदेश नहीं कर सकता है, और जब फर्द पेश हो जाएगी उस पर आपत्ति आएगी, दावा आपत्ति आएगी या सहमति होगी। अगर आपत्ति आती है तो वापस से फर्द पेश करनी पड़ेगी पटवारी को तहसीलदार के आदेश के अनुसार। ठीक है, और अगर जब तहसीलदार ने बंटवारा स्वीकृत कर दिया है, नायब तहसीलदार ने स्वीकृत कर दिया है, अपर तहसीलदार ने बंटवारा 178 का स्वीकृत कर दिया है, तो जो आदेश होगा उस आदेश का अमल जो है, क्या है? उस आदेश का अमल जो है वह पटवारी करेगा। कहां पर? खसरा और खतौनी जो है उसमें उसका अमल करने का काम जो है वह पटवारी का है, लेकिन बंटवारा करने का काम जो है वह पटवारी का नहीं। अब दूसरी चीज जो है, एक और चीज देख लेते हैं, क्या कब्जा दिलाने का काम जो है वो पटवारी कर सकता है? ठीक है, कब्जा दिलाने का काम जो है यह पटवारी कर सकता है धारा 250 के अंतर्गत, या सीमांकन करने के बाद में 129 के तहत। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नहीं। देखिए कब्जा दिलाने का काम जो है यह केवल और केवल तहसीलदार का है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार या अपर तहसीलदार का है। इनके द्वारा, इनके समक्ष जब कब्जा प्राप्ति के लिए कोई कार्रवाई की जाएगी धारा 250 के तहत, ठीक है, 129 के सीमांकन के अनुसार या बगैर सीमांकन के अगर धारा 250 का केस पेश किया जाएगा, तो जब केस पेश करने वाला व्यक्ति जो है वह यह प्रमाणित कर देता है कि हाँ वास्तव में जो है इसकी जमीन पर, जो है किसी भी व्यक्ति की जमीन पर, जैसे मान लेते हैं कि ए की जमीन पर बी का कब्जा है, ठीक है, तो ए जो है ये साबित कर देता है कि बी का उस जमीन पर कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार कब्जा दिलाने का आदेश पारित कर सकता है। और कब्जा दिलाने का आदेश पारित होने के बाद में वह पटवारी को जो है वह डायरेक्शन दे सकता है, निर्देशित कर सकता है कि आप मौके पर जाएं और वहां पर जाकर इस व्यक्ति को, जो ए को जो है इसकी जमीन पर जो है बी ने जो कब्जा कर रखा है, तो इस बी का कब्जा वहां से हटाए। तो इस प्रकार से कब्जा दिलाने की कार्रवाई जो रहती है उसमें पटवारी का यह रोल रहता है कि वह मौके पर जाकर तहसीलदार के आदेश अनुसार कब्जा दिलवा सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को बिना आदेश के कब्जा नहीं दिला सकता है। देखिए एक और महत्वपूर्ण काम रहता है कि क्या पटवारी जो है वह जमीन का पट्टा कर सकता है आपके नाम पर? किसी सरकारी जमीन का या किसी व्यक्ति की जमीन पर आपका कब्जा है तो उसका पट्टा आपके नाम पर कर सकता है, या कहीं मकान बना हुआ है आपका तो उसका पट्टा आपके नाम पर कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी पटवारी नहीं कर सकता है। पट्टा देने का काम राज्य शासन का है, और राज्य शासन जो है
उसके अधीन जो है, जो कलेक्टर है या तहसीलदार है, एसडीओ जो है, वे सक्षम अधिकारी ही पट्टा जारी कर सकते हैं। पटवारी को किसी भी व्यक्ति को किसी भी जमीन का मालिक घोषित करने का या उस पर पट्टा देने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।